दोस्तों, पेश है मौत का कुआं। ये कवर चित्र है दोस्तों। बहुत साल पहले दक्षिण भारत में रूपनगर राज्य का शासक नागमणि था। यह बात उसका शत्रु विराटपट भी जानता था कि नागमणि श्री का वीर पराक्रमी पृथ्वी पर और नहीं। शत्रु से लोहा मानते थे, उसका लोहा मानते थे। क्षमा राजन, क्षमा कर दो। हारा हुआ विशाल पट आप से जीवन दान चाहता है। वह वीर ही नहीं, नरम दिल भी था। शरण में आकर शत्रु परवार करना नागमणि का धर्म नहीं। उठो, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया, तुम्हारा छीना राज्य भी तुम्हें लौटाता हूँ। विशालपट नागमणि की राजधानी रूपनगर की भव्यता देखते बनती थी। महाराज नागमणि की जय। प्रजा अपने राजा पर गर्व था। एक बालकनी में, वाह माँ, कितने भाग्यवान होगी जिसने नागमणि श्री के वीर पुत्र को जन्म दिया। विशाल पट पर विजयी वीर तुम्हारी जय हो। एक झरोखे में, वह पत्नी कितनी भाग्यवान होगी जिसने नागमणि श्री श्री का पति पाया। विशाल पट पर विजय पाना इस वीर के वश का काम था। भवन की छत पर, आह, मैं कितनी भाग्यवान हूँ, इस धरती पर जन्म लिया जिसका रक्षक नागमणि श्री का वीर पुरुष है। राजमहल के द्वार पर, माँ, आपने आशीष से एक बार भी शत्रु पर विजय हो कर लौटा हूँ। मुझे गर्व है तुम पर पुत्र। ओ तुम कितने निर्दयी हो नागमणि। मेरा वह रक्त जो तुम्हें दूध बना कर तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है, जिसे किस बेदर्दी से बहा रहे हो। नागमणि के शासन में प्रजा सुखी और हर प्रकार से संपन्न थी। प्रजा दुख दर्द जानने के लिए वह अपने मंत्री कुशुकर्ण के साथ रातों को वेश बदल कर नागमणि घुमा करता। वैसे ही एक रात, मंत्री शुक्रण, तुमने कुछ सुना? हाँ महाराज, लगता है पास ही कोई स्त्री रो रही है। यह सवर यहाँ से आ रहा है, चलो चल कर देखें। उसे मकान के आंगन में, हाय मैं लुट गई, बर्बाद होगी, हाय हाय। बाहर, क्या बता सकते हैं स्त्री विलाप क्यों कर रही है? दुर्भागिन है। इस स्त्री का पति धर्मात्मा व्यक्ति था, एक जादूगर के चक्कर में फंस गया। वह उसका अपहरण करके ले गई और कहते हैं कि उसे कुत्ता बना दिया। आश्चर्य है, न ऐसा देखा न सुना। तुमने इसकी बातों पर विश्वास है? इस समय यहाँ से चलना चाहिए। वहां से आगे बढ़े। शुक्र, अब राजमहल वापस चलो। प्रातः उस स्त्री को बुलाना, पता करें क्या सच है। जो आज्ञा महाराज। और महल में वापस लौट गए। अगले दिन, महाराज, मैंने वो सच कहा है, वह जादूगरनी है और मेरे पति को कुत्ता बना दिया। वह कहती है यदि मेरे पति ने उसे दिया वचन पूरा न किया तो। जादूगरनी ने ऐसा क्यों किया? महाराज, मैं विवाह से 10 वर्ष बाद भी निसंतान रही। अचानक एक दिन मेरे पति जादूगरनी से भेंट हो गई। अज्ञात स्त्री की यादों में खो गई। वह दिन जादूगरनी अपने पति से मिली थी। ठहरो महापुरुष, मैं कह सकती हूँ कि तुम कौन सी चिंता में हो। मुझसे चिंता मुक्त कर सकती हूँ तुम्हें। वह अपना परिचय देती है। मैं जादूगरनी हूँ, काले पर्वत पर रहती हूँ। आपने कभी मेरे विषय में कहा, क्या मैं मेरी चिंता दूर कर सकती हैं? हाँ, यदि वचन दो तो मेरे आदेश का पालन करोगे? मैं वचन देता हूँ। मैंने बिना विचारे ही वचन दे दिया। यदि ऐसा कुछ मांगा तो न दे सका तो? तुम निसंतान हो, पुत्र की कामना मिलेगी। मैं आपका आभार मानूंगा, जीवन भर आपका कर्जदार रहूंगा। वर्तमान में राजा के समक्ष, महाराज, मेरी बात मेरे पति ने जब बताई तो एक कन्या की माँ बन गई। जादूगरनी ने मेरे पति का बलिदान अपने देवता के लिए मांगा। वह मेरे पति के पास आई और मेरे पति को अपना बलिदान देने का इनकार कर दिया। उसने उसे कुत्ता बनाया और ले गई।
मेरे पति की रक्षा कीजिए महाराज। महाराज विचार मगन जादूगरनी को पुत्र देने का वचन पूरा करने का वचन दिया। स्त्री को मिली पुत्री। जादूगरनी ने इसके पति का बलिदान देने का अधिकार नहीं। नागमणि ने निर्णय लिया, तुम अपने घर जाओ। अधर्मी जादूगरनी से तुम्हारे पति की रक्षा करेंगे, यह हमारा वचन है। महाराज, यह क्या किया आपने? जादूगरनी से टकराना आसान नहीं। स्त्री के चर्च जलाने पर आपने बिना सोचे विचारे वचन दे डाला। जादूगरनी ने पुत्र देकर भी उसे आदेश का पालन वचन दिया था उसे आदेश पालन का वचन दिया था, किंतु उसे पुत्री मिली। इस आधार पर जादूगरनी अपने भूल स्वीकार करनी होगी। किंतु यह नीति की बातें हैं। जादूगरनी हमारी नीतियों को मानने के लिए कहाँ बाध्य है? इस पृथ्वी पर केवल उसी के रहने का अधिकार है जो धर्म और नीति में जीवन जिएगा। यदि जादूगरनी ने आपका आदेश न माना, हम उसे शक्ति से झुका देंगे। उसकी जादुई शक्ति हमारी शक्ति से बड़ी है। सच्चाई और धर्म की शक्ति किसी जादू शक्ति से कम नहीं। हम प्रजा के लिए प्राण संकट में डालेंगे। राजा लंबे लंबे डंक भरता हुआ वहां से चल दिया और काले पर्वत की यात्रा पर अकेले जाएंगे। हमारे बाद शासन व्यवस्था की जिम्मेवारी तुम्हारी होगी। राजा को कैसे समझाऊं कि वह मौत से ललकारने जा रहे हैं? काश मैं उन्हें रोक पाता। सुकर्ण चिंतित हो उठे। इस घटना से मुक्ति का एक ही उपाय है राजमाता। वह राजमाता के चरणों में प्रणाम करते हैं और नागमणि के निश्चित को बताकर उन्हें रोकने का निवेदन करते हैं। सुकर्ण, यह सच है कि हमने नागमणि की माँ है, तो हमारा आदेश होने पर वह रुक सकता है, किंतु मैं एक राजा और प्रजा के मध्य अपनी ममता की दीवार खड़ी नहीं करूंगी। राजमाता के निर्णय से सबको समर्थ कर दिया। राजमाता का निर्णय नगर में चर्चा थी। तुमने कुछ सुना? महाराज ने जादूगरनी से टक्कर लेने का निश्चय किया है। आपने अपने पंडित कमाल दत्त को जादूगरनी कुत्ता बना लेगी। महाराज उसे छुड़वा कर लाएंगे। क्या जादूगरनी महाराज की बात मानेगी? महाराज प्रजा के लिए अपने जीवन दांव पर लगाया है। ईश्वर उसकी रक्षा करे। इसी प्रकार चर्चा नगर में थी और नागमणि अपने लक्ष्य की ओर। काला पर्वत, यहाँ पर्वत तो यही है। यह एक सप्ताह से जादूगरनी की खोज रहा हूँ, किंतु यहाँ न पानी है, न फल है, न भूख है, प्यास है, थकान से शरीर निढाल हो जा रहा है। कुछ दूर आगे चलने पर काले पर्वत पर इतना सुंदर स्थान भी होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की थी। भूख प्यास भी मिटेगी और आराम भी कर सकूंगा। नागमणि एक पेड़ के पास फल तोड़ता है। कमाल है, यह तो पत्थर के बने फल हैं। चलो पानी पीकर अपनी प्यास थकान मिटाऊं। जैसे ही तालाब के निकट जल को स्पर्श करता है, यह कैसा चमत्कार! आग अवश्य ही मायाजाल है। क्या यही जादूगरनी रहती है आग की लपटे में? आकृति जादूगरनी की थी। कौन हो तुम? यही प्रश्न मैं तुमसे करने वाला था। नागमणि सहसा से काम लेता है। मैं जादूगरनी हूँ। काले पर्वत पर मेरा सत्ता है। यहाँ मेरे आदेश के बिना किसी का आना वर्जित है। तुम यहाँ दुस्साहस क्यों किया? मैं अनु प्रकार का राजा नागमणि हूँ। तुम मेरी प्रजा के एक भोले भाले युवक को कुत्ता बनाकर बंदी बना लाई। उसे मुक्त कर दो। हा, मुक्ति? क्या तुम नहीं जानते मैंने कभी तुम्हारे शासन में बाधा पहुंचाने का प्रयत्न किया है? जानता हूँ। तो फिर तुम मेरे कार्य में बाध्य क्यों बनने आ रहे हो? इसलिए कि तुमने मेरी प्रजा को कष्ट दिया है। तुम्हारा संकेत की जिस तरफ है, वह मुझे वचन दिया था कि मेरे सभी आदेश मानेगा। जब तुमने वचन दिया था तब उसे पुत्र देने का वादा किया था, किंतु उसे मिली पुत्री, इसलिए अपने वचन से मुक्त है। यह सब मैं नहीं जानती। मैं केवल इतना जानती हूँ कि मैंने स्वेच्छा से अपना बलिदान देना होगा, ताकि मेरा देवता प्रसन्न हो जाए और मुझे शक्ति दे। तुमने तुमने बलिदान के लिए केवल उसी को चुना, इसलिए वह सत्यवादी है और धर्मात्मा पुरुष है। मुझे ऐसे ही बलिदान की जरूरत है। हाँ, यदि तुम चाहो तो उसे मुक्ति मिल सकती है। मैं उसकी मुक्ति तो चाहता हूँ। तो उसके स्थान पर अपना बलिदान देना स्वीकार कर लो। नागमणि विचार मग्न हो गया। जादूगरनी की यह
शर्त मान लेने में निर्दोष पंडित की जान बच सकती है। राजा करते हुए प्रजा के लिए अपना जीवन गला दे। क्यों राजन, प्रजा का भला सोचने वाले वीर नागमणि, आज तो अपने आदर्शों से ज्यादा तुम्हें अपना जीवन प्रिय लगा? नहीं, मुझे अपने आप तुम्हारी शर्त मंजूर है, हो सकती है, यदि तुम पंडित को स्वतंत्र कर दो, उसके बाद मुझे बाध्य बांध कर बलिदान देने के लिए। नहीं राजन, व्यवस्था तो यही है कि मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकती। यदि बाध्य करने की हट होती तब तो मैं पंडित का बलिदान कर चुकी होती। यह काम स्वेच्छा से किया जाना है। मैं तैयार हूँ। जादूगर प्रसन्न, मेरे साथ तालाब में छलांग लगा दो, यही प्रवेश द्वार है, निकास तनवार। मुझे युक्ति से काम लेना चाहिए, वरना यह से बच जाना कठिन है। नागमणि पानी में छलांग लगाई और पानी के नीचे की तरफ चल देता है और द्वार के सामने जादूगरी नागमणि देवता की प्रतिमा के समक्ष ले जाती है। जय सांवरी, तुम्हें तुम्हारे लिए स्वेच्छा से बलि देने होने वाला धर्मात्मा पुरुष लाई हूँ। पता नहीं किस आधार पर मेरी बलिदान स्वेच्छा का बलिदान कह रही है। एक कुत्ता झट से प्रकट करती है, जाओ उधर तालाब में स्नान कर आओ। तुम बोल रही हो जिसके लिए मैंने अपना बलिदान स्वीकार किया था वह अभी कुत्ता है? ओह, मैं उसे मनुष्य बना देती हूँ। यही है वो व्यक्ति। तो फिर इसे मनुष्य का रूप दो, जब तक यह ऐसा नहीं होता मैं बलिदान नहीं दूंगा। ले, मैं इसे मनुष्य बना देती हूँ। और कुत्ते धुएं का बदल उठता है, हाँ हाँ। और पंडित प्रकट होता है, महाराज मुझे मुक्त करा कर आपने जो उपकार किया है, मैं अपने आपको संकट में डाल कर अच्छा नहीं किया। मेरी चिंता छोड़ो, अपने घर जाओ पंडित कमलदत्त। किंतु महाराजा, आप राजधानी लौट कर लोगों को आपके विषय में क्या जवाब दूंगा? तुम अपने राजा के सर ले जाकर सबको दिखा देना। कमलदत्त जाने कमलदत्त को जाने दो जादूगरनी। नहीं राजन, तुम्हारे बलिदान के बाद ही यहाँ से जा सकेगा। महाराज, यह जादूगरनी कुटिल है। यह अपने शत्रु विशालगढ़ अपन जादूगरनी कुटिल है, यह अपने शत्रु विशालपट से मिली हुई है। खामोश, वरना तुम्हें फिर से कुत्ता बना दूंगी। इसका मतलब यह सारी चाल विशालपट की है। युद्ध में जीत न सकने वाला जादूगर जादूगरनी की मदद से जीतना चाहता है। तुम किस सोच में खो गए राजन? अब मुझे नीति से काम लेना होगा। तुम्हारे लिए बलिदान होने के कोई आपत्ति नहीं। कमलदत्त को घर जाने दो। ठीक है, मैं उसे घर भिजवा देती हूँ। नगरमणि स्नान करता है। मैं यदि मेरा मांस खा ले तुम संतुष्ट हो तो कोई आपत्ति नहीं। तभी एक घटना घटी। मगर ने मानव रूप धरा। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कुछ मांगो नागमणि। आप मुझे भूखे थे, मुझे क्या दोगे? मैं तुम्हें परीक्षा ले रहा था। मैं जादूगरों का देवता सांवरी हूँ। तो सुनो ध्यान से। जादूगरनी मेरा बलिदान करना चाहती है, मैं नहीं चाहता ऐसा हो। मानव रूपी सांवरी ने उसे युक्ति बताई। और तब उधर, अगर तुम आ गए तो इस पत्थर पर सिर रख दो और सीने के बल लेट जाओ। नागमणि युक्ति से काम लेता है। मैं नहीं समझा तुम किस प्रकार लेटने के लिए कह रही हो। ठीक है, मैं तुम्हें लेट कर दिखाती हूँ। प्रतिमा के सामने पत्थर पर सिर रख कर लेटती है। तभी नागमणि उसके उसे अपनी नागमणि ने उसे अपनी सफलता समझी। किंतु वहीं, नागमणि, ये सांवरी, इस जादूगरनी से मुझे बाहर निकालो। हे सांवरी, मुझे जादूगर नगरी से बाहर निकालो। विशालपट विशालपट के पीछे छिपा सांवरी की स्मृति और पलियान नागमणि ऊपर उठता है। नागमणि के चले जाने पर सब उल्टा हो गया। तुम अपनी जान से गई, शत्रु बच गया, अब क्या होगा? सहसा कटे शरीर में हरकत होती है। शायद तुम्हारा भाग्य मेरे भाग्य के समान अच्छा है। तुम यहाँ हो।
प्रतिमा के चरणों में जल का बर्तन है, मेरी गर्दन धड़ पर लगाकर पानी छिड़को। और इस युक्ति से विशालपट ने आश्वासन दिया। जादूगरनी पुनर्जीवित हो गई। तुम्हें जीवन देखकर मुझे लगता है मैं बच गया। अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी सांवरी की प्रतिमा से आवाज आई, सावधान, तुम्हारा जादू जादू उसे बंदी बना सकता है मगर मार नहीं सकता। जादूगर ने सांवरी को समर्पित करती है, हे महान सांवरी, मैंने मंत्र विशालपट की को जो वचन दिया है उसका क्या हुआ? उसे उसे बंदी बनाकर अपने प्रिय मित्र को सौंप दो, यह जाने और वह यही कल्याणकारी है। विशालपट डर कर कांपने लगा। जिसने मुझे युद्ध के मैदान में 10 बार हरा दिया, मुझे जीवन दान दिया, मैं उसे बंदी बना कर भी क्या कर क्यों कर मार सकूंगा? इसका उपाय मैं बताती हूँ, तुम परेशान हो। और उधर तालाब से निकल कर नागमणि, अब क्या माया जाल है, चलो जादूगरनी से मुक्ति मिली। तभी नागमणि कुछ दूर चला। अचानक ये आग कैसे लग गई, यह क्या चक्कर है? आग से घिरे में नागमणि जादूगर को देख लेता है। इसकी तो मैंने हत्या कर दी थी, यह बच किस प्रकार गई? हा हा नागमणि, अब देखो मैं बच गई, अब तुम नहीं बच सकते। जादूगरनी जादू करती है, नागमणि के इर्द गिर्द आग गायब हो जाती है, किंतु नागमणि बंदी था। चलो अब विशालगढ़ पट, अब डरने की कोई बात नहीं। हा हा मेरी विजय, एहसान फरमोश विशालपट नागमणि के सामने, कहो नागमणि, अब तुम मेरे हाथों क्या सलूक किया जाए? नागमणि विशालपट पर मुंह थूकता है, थू, तुम्हारी कायरता 10 बार मुझसे हार कर भी जीवन दान मांग रहे थे, आज इतनी नीचता पर उतर आए हो? इस अपराध करने मैं अभी दूंगा। दोस्त जानता नहीं कि राजनीति में कूटनीति भी जायज है। ठहरो विशालपट, यहाँ हत्या मत करो। इसका बलि सावरी ने ठुकरा दी। इसकी यदि इस रक्त अब भी एक बूंद पड़ी तो मैं नष्ट हो जाऊंगी। अपने वचन के अनुसार मैंने नागमणि को मार न सकती, अगर तुम्हारे हवाले कर दिया है। अब राजधानी ले जाओ और राज्य में इसकी हाथी से कचोलवा दो। दुष्ट, अपनी प्रजा का मनोरंजन और प्रतिशोध के लिए तुझे पागल हाथी के हवाले कर दूंगा, चल। और विशालपट की राजधानी सुगंधपुरी में नागमणि की दशा में सब चौंकते थे। बालकनी में, हाय, क्या यही वीर है जिसने दयावान नागमणि है जिसने विशालपट को अनेक बार युद्ध क्षेत्र में जीवन दान दिया? एक धरोखे में विशालपट यह कैसा भूल गया कि नागमणि ने उसे 10 बार जीवन दान दिया है? दुष्ट नीच, एक बालिका, मैं कितनी दुर्भाग्यहीन हूँ, देश में जन्म लिया है जिसका राजा है धर्मी एहसान फरमाश है। नागमणि को जेल में डाल दिया। हा, रात को आराम कर नागमणि, कल तेरा मगरूर सर हाथी के पांव के तले कुचल दिया जाएगा। किंतु यदि मुझे मेरे दरबार में मुझे जीवन दान मांगने तो विचार करूँगा, किंतु यदि तुम मेरे दरबार में मुझे जीवन दान मांगोगे तो विचार करूँगा, जीवन दान दूँ या नहीं। तुम मूर्ख हो विशालपट। किंतु राजा विशालपट चला गया। अगले दिन दरबार में, यदि तुम मेरे कदमों में सिर रखकर जीवन दान मांगो तो तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ। विशालपट, वीर मरना पसंद करते हैं, दान ला जीवन धिक्कार है स्वीकार करने वाले पर। महामंत्री विशालपट को सलाह देता है, यदि आप नागमणि को कायरों की भांति मारा तो प्रजा विद्रोह कर सकती है। प्रजा की फिक्र मत करो, नागमणि 10 बार आपको परास्त किया है, किंतु भीख मांगने पर आपको जीवन दान राज्य दोनों दिए हैं। मैं नागमणि का मुकाबले में कभी भी नहीं जीत सकता,
किसी अन्य युक्ति से काम लेना होगा, क्योंकि विशाल पट अपने निर्णय का पालन इतना विलंब क्यों? क्या मेरी हत्या का साहस नहीं है? मैं जानता हूँ तुम कायर हो। तुम युद्ध क्षेत्र में आने से बार बार भी अपने को दुर, दुर्बल नहीं मानते, मेरी शक्ति के सामने तुच्छ कीड़े हो। इसके बंधन मुक्त कर दो। आज सिद्ध करता ना चाहता हूँ कि इससे दुर्बल नहीं हूँ। महाराज, यह मुकाबला यदि कल हो तो ठीक है, आज का दिन आपके लिए ठीक नहीं होगा, ऐसा राज ज्योतिषी ने कहा है। विशाल पट स्वीकार कर लेता है। नागमणि पुनः जेल भेज देता है और दूसरी रात पहर बीतने पर इस बार मैं विशाल पट को जीवन दान नहीं दूंगा। इस व्यक्ति का जीना धरती पर बोझ है। किंतु कौन? महाराज विशाल पट महारानी चंद्रावती राजा संकित था। महाराज, नागमणि को चंद्र का प्रणाम। सदा सौभाग्यवती रहो रानी, हमें तुम्हारे सदाचार से प्रसन्न हुए स्वागत है। आप वीर और पराक्रमी हैं। आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आदेश दिया है। मैं वचन दीजिए कि आप तलवार मेरे पति की हत्या न होगी। अन्याय मेरे मुंह से यह आशीर्वाद निकल गया। जाओ, वचन दिया पूरा होगा। किंतु वह ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा रानी। मैं जानती हूँ वह दुष्ट व्यक्ति का जीवन थोड़ा होता है। एक पत्नी होने के नाते अपने पति का भला चाहना मेरा धर्म है। नागमणि गदगद उठा। ओह, तुम सरीक महान नारी के बल पर यह धरती जीवित है, और आप श्री के वीर दयावान के बल पर धर्म जीवित है। रानी के चले जाने पर मैंने रानी को वचन दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं यह विशाल पट की चाल हो? पत्नी को भेजकर वह यह सच था। मैंने रानी को भेजकर शायद भूल की। कुछ देर बाद आपकी युक्ति काम कर गई। आपके उसने मुझे वचन दिया है कि वह आपकी हत्या नहीं करेगा प्राणनाथ। विशाल पट प्रसन्न था। अगले दिन, अभी अवसर है, तुम मेरे कदमों में गिर कर जीवन दान मांग सकते हो नागमणि। वीर को कायरता का पाठ मत दो विशाल पट, आओ देखें कितना बल तुम्हारी बाहों में। विशाल पट तलवार में विष बुझी थी और दोनों पैतरे बदल रहे थे। उसे अपनी विजय पर पूरी आशा थी। विशाल पट हिम्मत न टूटने लगी और सहसा नागमणि की तलवार छूटकर दूर गिरी। विशाल पट इस अवसर का लाभ चाहा। लो नागमणि, संभालो मेरी अपनी गर्दन। किंतु तब विद्युत शरीक फुर्ती से नागमणि ने अपनी तलवार पर झपटा और तलवार उठा ली। विशाल पट का अवसर का लाभ लाभ चाहता था, मगर दुर्भाग्य था। नागमणि फुर्ती का कमाल। उधर महारानी, महाराज किस वीरता से लड़ रही है उस दुष्ट नागमणि से। किंतु वीर नागमणि के साथ यह अधर्म युद्ध है। और रानी हृदय सत्य स्वीकार करती है। और यह क्या? अब क्या करोगे? विशाल पट के रंग उड़ गई। नागमणि विजयी रहा। विशाल पट, अपने जीवन की भीख मांगोगे? जनता जय जयकार कर उठी। नागमणि जिंदाबाद। महाराज नागमणि की जय हो। वीर नागमणि जय हो। विशाल पट आत्मशक्ति जवाब दे गई। सुन रहे हो विशाल भट्ट, तुम्हारे राज्य की जनता मेरा नाम की जय जयकार कर रही है। यह सब कृतधन है। ये वो नहीं, तुम कृतधन हो। जो शासन करते हैं उनके विश्वास और स्वतंत्रता चलते हैं। तुम राजा कहलाने योग्य नहीं। मैं शर्मिंदा हूं नागमणि। महाराज कहो विशाल भट्ट, अब तुम मेरे बंदी हो। आह, मुझे और अधिक अपमान न करो मित्र। उपस्थित जनसमूह आवेश फैल गया। कायर को मार दो नागमणि, यह अधर्मी है। यह हमारा राजा बनने योग्य नहीं, पापी को दंड के योग्य है। रानी, इस कायर पुरुष की पत्नी बने रहना पाप से मर जाना है। दासी, हमारे राजा को नाक कटवा दी। महामंत्री, काश नागमणि को ईश्वर बुद्धि दे, विशाल पट की हत्या करके हमारा शासक बने। उधर विशाल पट, इस दुष्ट की हत्या कर दो।
तुम हमारे राजा बनो। तुम तुमने कुछ सुना विशालपट? यह तुम्हारी प्रजा की इच्छा, किंतु मैंने तुम्हारी पत्नी को वचन दिया है। नागमणि ने उसे क्षमा दान देता है। जाओ, मैंने तुम्हें एक बार फिर क्षमा कर दिया, किंतु गलीन से वह मारा जा रहा था, किंतु अभी उसके दिल में पाप था। मैं अपना सौभाग्य समझूंगा यदि आज मेरे अतिथि बनकर स्वदेश जाए। स्वीकार है। नागमणि हृदय में पाप नहीं था। उस रात शयन कक्ष में विशालपट, यदि नागमणि को दोस्त बनाकर मैं धोखे से मार दिया तब मैं सफल कहलाऊंगा। सहसा जादूगरनी प्रकट हुई। यदि मेरे देवता के चरणों में बलिदान की व्यवस्था करो, मैं एक नया उपाय बताती हूँ। क्या? पहले बलिदान के लिए किसी को चुनाव करो। यदि तुम पुनः जीवन करने का वचन दो तो मैं अपना बलिदान दे सकता हूँ। विशाल जादूगरनी को चलता है। जादूगरनी चतुर थी। मुझे किसी पुण्यात्मा की बलि चाहिए। तुम महापाप हो। तुम मेरी पत्नी को ले जाओ। विशाल स्वार्थ में अंधा था। जादूगरनी, क्या तुम्हें वृद्ध माता पिता क्या तुम अपने वृद्ध माता पिता को सौंप दोगे? निसंतान निसंदेह उनका जीवन मेरे किस काम का? जादूगरनी युक्ति बताती है। समझ गए? कर सकोगे? अवश्य अवश्य करूँ। द्वार की ओट में मेरे पति पिता को जेल में डालकर उनका जीवन रहते शासक बन गया। किस्मत आज उन्हें बचे जीवन को भी सौदा कर रहा है। रानी एक निर्णय लेती है। जिस नागमणि को मैंने दिए वचन को निभाया है, क्या वह इस कठिन समय में वह धर्म का पक्ष नहीं लेगा? वह नागमणि के कक्ष में जाती है। महारानी, आप मदद लेने आई हूँ। और जादूगरनी विशालपट की योजना बताती है। क्या सोचने लगी? क्या आप अपने पति की शत्रु बन सकती हैं? रानी ने दिल खोल दिया। महाराज अपने स्वार्थ में अंधे हो गए। विश्व सम्राट बनने के लिए अपने शत्रुता की और अपने पिता को जल जेल में डालकर खुद राजगद्दी के स्वामी बन गए। रानी ने सारे भेद खोल दिए। आज वह अपने पिता को बलिदान करने पर आमादा है। विश्व सम्राट बनने के लिए? हाँ हाँ, हो सकता है कल मेरा भी सौदा कहीं कर दे। जीवन दांव पर लगा दे जनता का जीवन दांव पर लगा दे। काश उनसे मुझे ऐसी सच्ची मित्रता की होती। मेरा निवेदन है महाराज, आप उमरपट्टी उगरपट की रक्षा करें और जादूगरनी और विशालपट को सबक सिखाए। किंतु क्या रानी? वचन दें कि जहाँ तक संभव होगा कि आप मेरे पति के प्राण समय नहीं लेंगे। आप विचित्र नारी हैं, मैं आपको वचन देता हूँ। और विशालपट जादूगरनी के निर्देश पर एक गहरा कुआं खुदवाता है, जिसके मुहाने पर कच्चे तार का जाल और अंदर तेज शस्त्र। यह नागमणि की मौत का कुआं। रानी छुप कर सब देख ले रही थी। रानी नागमणि के पक्ष में थी। नागमणि को सावधान कर देना चाहिए। रानी ने समाचार पाकर उसे अपने मौत का कुआं बनवा लिया है। उधर विशालपट, अब नागमणि बच नहीं पाएगा। मौत का कुआं तैयार है। विशालपट, तुम अपना वचन पूरा करो। जादूगरनी, वचन पूरा अवश्य होगा, बस नागमणि का खात्मा हो जाने की देर है। डरती हूँ कहीं बाद में तुम मुकर न जाओ। जादूगरनी के साथ विश्वासघात नहीं करूँगा। जादूगरनी की मित्रता बनी रहेगी और पिता भी ठिकाने लगेगा। विशालपट, ओह मित्र, आओ चौपट खेलने, मनोरंजन हो कर ले रात में। मैं सोच रहा था कि मनोरंजन के लिए कुछ हो जाए। चौपट अच्छा खेल क्या होगा? यही विचार करके मित्र को लेने आया हूँ। चलिए। नागमणि का स्वागत किया और नागमणि के साथ चल पड़ा। अब मैं जानता हूँ मित्रता की आड़ में तुम क्या करने वाले हो, फिर भी चलता हूँ। चालाक पट के संकेत करता है। मित्र, तुम काले पासे पर बैठो। मैं नहीं
मित्र, मुझे सफ़ेद पासे ही ठीक लगते हैं। विशालपट घबरा गया। अब क्या हो, यहाँ तो रंग बदल दिया। क्या बात है मित्र, तुम बैठ क्यों नहीं जाते? वह सफ़ेद पासों की तरफ जाकर बैठ गया। विशालपट परेशान था। नहीं नहीं, अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई है। लगता है मुझे उठ कर तुम्हें बैठना होगा, और इसी में कल्याण है कि खेल का विचार त्याग दूं। अब मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी कैसी तबीयत है। किंतु विशालपट पलटता है अचानक, और फिर वह नहीं बच पाया। अपने आप को संभालो मित्र। चौपट के काले पासे की तरफ गिरा। ओह, यह कुआं मेरे लिए था। तभी महाराज उग्रपट जादूगरनी ले जा रही हैं, कृपया उनकी रक्षा करें। तुम अपने महाराज का शव कुएं से निकालो, मैं उन्हें देखता हूँ। जादूगरनी हवालात की सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। जेल में सड़ने से देवता की बलि हो जाना अच्छा है। वहीं छुपा था नागमणि। जैसे ही वह द्वार के निकट आई, उस जादू के डंडे के बगैर तुम सामान्य नारी हो। जादू तो उसी डंडे में है। अब क्या किया जाए तुम्हारे साथ? मैं जीवन दान मांगा तो सांवरी मेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं मरना नहीं चाहती। यदि तुमने जीवन दान नहीं मांगा तो तुम्हारी हत्या कर दूंगा। यही हमारी व्यवस्था की जड़ है। समाप्त कर दो नागमणि। वो दूसरे ही पल जादूगरनी मर चुकी थी। अगले दिन महाराज उग्रपट की जय हो। ठहरो, हमारी जय जयकार नहीं, नागमणि की जय कहो। हमारे बाद नागमणि का शासन होंगे। कहो नागमणि, तुम्हें कोई आपत्ति? आपका स्नेहपूर्ण आदेश मुझे स्वीकार है महाराज। महाराज उग्रपट की जय हो। महाराज नागमणि जय की जय हो। और जब नागमणि ने राजधानी के रूप नगर के लिए प्रस्थान करने लगे, वीर नागमणि जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक झरोखे से महान माँ का महान सपूत की जय हो, ममता का स्वर। दूसरे झरोखे से, हे वीर सच्चे पुरुष, तुझे मेरा प्रणाम, प्रेम से स्वर। तीसरा झरोखा, नारी की गरिमा का सच्चा सम्मान करने वाले महान योद्धा, मेरी हृदय से अभिवादन। समाप्त दोस्तों।